Welcome back student, a brand new class of HTML fundamental. In this class we discuss the some fundamental tags of HTML. We start with HR tag, or in other words we can say that horizontal rule. It is an empty tag basically used to draw a line or a horizontal route. It can be used to separate two sections of the text. HR एक्सेप्ट द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। बेसिकली अच्छा टैग ने क्या करना होता है कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा होता है या जो भी मैंने कुछ भी चीज़ लिखी है उसके नीचे क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल जो है लाइन लगा देता है। ठीक है जी। तो सो हेयर वी आर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ एचआर टैग। द फर्स्ट वन इज साइज। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल। द वैल्यू इज गिवन एज पिक्सल वैल्यू, लाइक HR साइज इज इक्वल टू 3। बेसिकली इसने क्या करना है, जो मेरा रो बनेगी, जो मेरी लाइन बनती है, रूल बनता है, हॉरिजॉन्टल रूल जो बनता है उसकी थिकनेस कितनी होगी वो यहाँ पे मैं साइज़ के अंदर उसे क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इतने इसकी क्या होगी, थिकनेस होनी चाहिए। लाइक जैसे इस एग्जांपल में मैंने साइज़ कितना बताया है 3, तो इसकी थिकनेस कितने दिखाएगा, वो 3 पिक्सल की इसकी जो है थिकनेस दिखाएगा। द सेकेंड एट्रीब्यूट इज विड्थ। स्पेसिफाई एज द एग्जैक्ट विड्थ ऑफ HR इन पिक्सल और ए रिलेटिव विड्थ एज परसेंटेज ऑफ द डॉक्यूमेंट विड्थ। बेसिकली इसने क्या करना है, जितना मेरी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से उसकी विड्थ को इसने शो करना है। या तो इसे मैं दो तरीके से दे सकता हूँ, या तो इसे मैं पिक्सल में दे सकता हूँ या परसेंटेज के हिसाब से दे सकता हूँ। लाइक मैं बोलता हूँ परसेंटेज में क्या करेगा, ये मेरी पूरी स्क्रीन कितनी होगी, जैसे 100% है तो जितने मैं परसेंट दूंगा उस हिसाब से मेरी स्क्रीन को डिवाइड कर देगा। लाइक मैंने किया यहाँ पे HR विड्थ इज इक्वल टू 50%, तो ये क्या करेगा, मेरी स्क्रीन के 50% तक क्या करेगा वो, यानी मेरी आधी स्क्रीन तक क्या करेगा, एक HR लाइन जो है ड्रॉ कर देगा ये। द नेक्स्ट वन इज अलाइन। सेट ए अलाइनमेंट टू द रूल टू लेफ्ट, राइट और सेंटर। इट इज़ एप्लीकेबल इफ नॉट इक्वल टू द विड्थ ऑफ द पेज। बेसिकली इसने क्या करना है, ये अलाइनमेंट शो करता है। अलाइनमेंट मीन कि जो मेरी रूल लगेगी, जो मेरी लाइन लगेगी वो कहाँ जैसे लगेगी पेज के ऊपर, मेरी लेफ़्ट साइड लगेगी, राइट साइड लगेगी या वो सेंटर में लगेगी। वी ऑल डू दिस इन प्रैक्टिकल सेशन। द नेक्स्ट वन इज शेड। नो शेड। इफ द सॉलिड वाल इज रिक्वायर्ड दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड। इट स्पेसिफाई दैट अ हॉरिजॉन्टल रूल शुड बी नॉट शेडेड। बेसिकली क्या होता है, जब मैं कलर दे देता हूँ तब तो मुझे शेड का पता नहीं चलता है, लेकिन अगर मैं कलर सेट नहीं करता हूँ तो वो एक अपने आप सॉलिड कलर जो उठा लेता है, कोई जैसे ग्रे या वाइट, ग्रेइश वाइट दिखा ले, और लेकिन वो क्या करता है साथ में उसकी शेड उसे साथ में शो करता है। लेकिन वो दिखने में अगर यूजर को अच्छी नहीं लगती है तो इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके, नो शेड एट्रीब्यूट को यूज़ करके वो उस शेड को क्या कर सकता है, वो इरेज कर सकता है या उसे हाइड कर सकता है। फिर उसे क्या दिखेगी, एक रूलर ही दिखेगा, जो उसकी शेड होगी वो नहीं दिखेगी। प्रैक्टिकल सेशन में मैं दोनों करके दिखाऊंगा कि शेड के साथ भी इसे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और बिना शेड के साथ भी इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। द नेक्स्ट वन इज कलर। सेट द कलर टू द हॉरिजॉन्टल रूल। HR जो मेरा टैग है, कलर एट्रीब्यूट है, और मैंने कौन सा कलर दिया है यहाँ पे, ब्लू। तो वो क्या करेगा, जो मेरा हॉरिजॉन्टल रूल है जो बेसिकली अगर डिफ़ॉल्ट अगर कलर में से सेट नहीं करता हूँ तो वो शेडी सी दिखती है, लेकिन अगर मैं कलर एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ तो उससे मैं कलर अप्लाई कर सकता हूँ उसके ऊपर। तो मैं सिंपल यूज़ करूँगा एट्रीब्यूट कलर, और कलर जो भी मैंने उसे देना होगा मैं दे सकता हूँ। लेकिन जो एक चीज़ मेन ध्यान रखनी है, जो मेरा HR टैग है वो मेरा एम्प्टी टैग है। वी नो ना एम्प्टी टैग, देयर इज नो नीड टू क्लोज दिस टैग। तो इस टैग को मुझे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सो इसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग बोलते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल, we discuss this example in practical session. So here next one, we do only two tag today. The first is HR tag and the second one is heading tag. This is the heading tag. Heading tag mean H tag. Heading, HTML has 6 header tag from H1 H2 to H6 used to specify the section heading. A heading is in HTML is just what we might accept the title, subtitle by placing the text inside the heading tag. The text display bold and the size of the text depend on the number of heading. Heading are numbered from 1 to 6 where 1 is largest and the 6 is smallest. Basically क्या करता है,
मैं सिंपल सा एक कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ, या मैं सिंपल बोलता हूँ मैं एक पेज बना रहा हूँ जिसमें मुझे क्या करना है, हेडिंग के साथ सब हेडिंग यूज़ करने हैं, हेडिंग यूज़ करने हैं, सब हेडिंग यूज़ करने हैं। तो अगर मैं, मेरे पास अगर कोई कंसेप्ट नहीं होगा तो मैं जो भी फिक्स साइज दूंगा सभी का वही साइज दिखेगा मुझे। लेकिन मेरे पास हेडिंग से, हेडिंग टैग के साथ क्या होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल हेडिंग दे सकता हूँ। लाइक जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने सबसे पहले लिखा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो मेरा मेन हेडिंग है उसे मैंने सबसे बड़ा साइज दे दिया। लाइक मैंने बोल दिया उसे H1 कर दिया, मैंने लार्जेस्ट साइज। अब उसके बाद मैंने छोटे छोटे सब हेडिंग देने हैं। लाइक मैं बोल देता हूँ इंट्रोडक्शन के बाद आता है फीचर्स, फीचर्स को मैंने थोड़ा छोटा साइज रखना है, सब हेडिंग करना है मैंने उसे, तो मैं उसे H2 कर देता हूँ। फीचर्स के बाद जो फीचर्स के अंदर मैंने मल्टीपल चीज़ें और लिखनी है, छोटे फीचर्स के अंदर मैंने 5 फीचर्स लिखने हैं, तो वो देखिए जो मेरा मेन हेडिंग है इंट्रोडक्शन, उसके बाद सब हेडिंग आगे मेरा फीचर्स, ना नेक्स्ट वाली फीचर्स के अंदर जो मैंने फीचर्स लिखने हैं, तो वो उसके अंदर H3 दे सकता हूँ। इस तरह मैं उन हेडिंग्स को कैटेगराइज कर सकता हूँ। इससे मेरा लिखने, जो मेरा डॉक्यूमेंट होगा वो प्रेजेंटेबल भी लगेगा और वो अच्छा भी दिखेगा, और मुझे पता भी लग जाए कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। तो इसमें क्या होता है, जो मेरा फर्स्ट हेडिंग है, जो सबसे बड़ा साइज है, लार्जेस्ट साइज है, वो है H1, और जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज है वो है मेरा H6। तो हम ये सारा प्रैक्टिकल में देखेंगे। नाउ वी स्टार्ट विद प्रैक्टिकल। सो एज वी नो दैट हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिकल, ओपन नोटपैड प्लस प्लस। देखिए ना, मेन चीज़ क्या है ना, प्रैक्टिस। यानी कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा है। क्योंकि देखिए HTML एक ऐसी लैंग्वेज है, जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं, वेब की बात करते हैं, यही लैंग्वेज यूज होगी। इस लैंग्वेज के बिना जो होगा कोई भी काम नहीं होगा। अगर मैं इंटरनेट के लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे HTML तो बनानी ही पड़ेगी। और अगर हम बेसिक सिंपल सी बात करें तो इस टाइम जो है इंटरनेट पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है, मेनली देखिए हर कोई क्या करना चाहता है, अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है। तो उस वेबसाइट को HTML के साथ वो बना सकता है। स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेज है वो यही है। सो हम पूरी एक वेबसाइट भी बनाएंगे, वो हम देखते हैं। जैसे हमारा HTML ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम जो है एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे छोटी सी। सो here we start HTML head title. In title I write HR tag demo. After that we start body. Now close the body. Okay, now save the document. Go to drive here and just type hrdemo.html. ठीक है जी। So go to my drive, that is E drive, and go to here and we should open it. Open. So HR tag demo. Now write some text. Like I write, I start with hello, welcome to my web page. Stop, Control S. Now go to here. Okay, आगे ये ओके HR एंड हेडर टैग, ओके, और हेडिंग टैग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं लिखता हूँ H1 के अंदर। ये आ गया मेरा H1 टैग के अंदर सारा का सारा। और साथ में ही इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ, सबसे जो स्मॉलेस्ट टैग है इसका H6 होम। ठीक है जी। अब चलो ऐसा करते हैं कि इसको H2 के लिए, H3 के लिए, H4 के लिए, H5 के लिए। तो दिस वन फॉर H2, H3, H4, H5 and this one H6. Now H1, H2, H3, H4, H5 and
H6. Okay, save. Here, refresh. Look at the output. जो मेरा H1 है, जो मेरा फर्स्ट वन है, ये है मेरा H1 जिसका साइज सबसे बड़ा है। H2 थोड़ा कम, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग टैग यूज़ कर सकते हैं। और हेडिंग टैग में एक चीज़ ये भी ध्यान रखने की, जैसे मैं इसका जो है ये टैग यूज़ करता हूँ, उसके बाद ये क्या करता है, मुझे एक लाइन जो ब्लैंक भी छोड़ देता है। ये दिस स्पेस, जो ये स्पेस जो मेरे पास, ये खाली स्पेस है मेरे पास नीचे जो आ रहा है, ये वन लाइन स्पेस छोड़ता है ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है। तो ये चीज़ होती है H1 टैग के साथ, हेडर टैग के साथ। सो नाउ वी स्टार्ट विद our next tag, and that tag is HR tag. So I write here, I simply write HR. After that I write here HR and then save. Go to output. No, look at this one here. This is my horizontal row, HR horizontal row. अगर आप ध्यान से देखोगे ना अगर, तो इसके बिल्कुल नीचे मुझे थोड़ी सी शेड दिख रही है। और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसके एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ, साइज इक्वल टू मैंने कर दिया 10, और इसका साइज कर दिया मैंने इक्वल टू 5। सो नाउ लुक एट द आउटपुट। अब देख सकते हैं हम इसे, ये देखिए बिल्कुल डबल सी शेड दिख रही है मुझे। HR मेरा ऊपर है, नीचे जो चीज़ दिख रही है वो मेरी क्या है, शेड है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेन डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ कलर, COLOR इक्वल टू रेड। अब देखना फ़र्क। अब देखोगे आप, तो जो मेरा बिना कलर से चीज़ थी उसमें शेड आ रही थी और कलर वाले में शेड नहीं आई। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है वो, इट यूज द सॉलिड कलर, सॉलिड स्टेट कलर्स जो होते हैं मेरे पास। अब सॉलिड स्टेट कलर में प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पे कि वो उसकी क्या कर रहा है, शेड डिस्प्ले कर रहा है। सो दिस इज अवर 2 एट्रीब्यूट। नाउ द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज वी यूज विड्थ। सो वी यूज विड्थ इन दिस वन, WIDTH विड्थ इज इक्वल टू, फर्स्टली वी यूज 200 पिक्सल। रिफ्रेश, तो देख सकते हो कि उसने कहाँ से उसकी विड्थ कितनी सेट करके रखी है। ये जो 200 पिक्सल उसने क्या कर दी, उसकी विड्थ सेट कर दी। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विड्थ सेट कर देता हूँ इसकी मैं 50%। सही है लुक, तो ये मेरी स्क्रीन की 50% कर दी इसने। जो मेरी विड्थ आई है वो कितनी है मेरे पास, अब 50% है मेरी स्क्रीन की। तो ये चीज़ आती है मेरे पास। अब नेक्स्ट वन ये अलाइनमेंट, तो मैं यूज़ करता हूँ अलाइन। अलाइन क्या करता है कि कहाँ पे आए ये, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ लेफ़्ट, और इसे सेट कर देता हूँ मैं इक्वल टू राइट। अलाइन, ALIGN। सो मैंने इनकी दोनों की विड्थ की सेट कर दी, लाइन अलाइनमेंट भी कर दी। सो यू कैन सी दैट, है ना। ये विड्थ जो मेरी कितनी आ रही है, मेरी स्क्रीन की 50%, द फर्स्ट वन जो मेरी सॉलिड स्टेट है। लेकिन जो नीचे वाली है वो आ रही है मेरी स्क्रीन की कितनी, 200 पिक्सल्स। तो ये चीज़ आ जाती है मेनली। देखते हैं हमें अगर ये शो करता है हमें कुछ। सो दिस वन, ये मेरी स्क्रीन की 200 पिक्सल जो है ये है, और ये मेरी स्क्रीन की कितनी है, 500, यानी कि 50% ऑफ माई स्क्रीन। तो ये चीज़ होती है मेरे पास विड्थ। और तो इस तरह से हम ये चीज़ें जो है सेट कर सकते हैं। सो वी डिस्कस द फर्स्ट वन इज साइज, देन विड्थ, देन अलाइनमेंट, आफ्टर दैट कलर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड द मेन shade. As we know that here in this first one it displays the shade. Now I use the attribute no shade, SHADE.
नो शेड। एज आई रिफ्रेश पे देख सकते हो अब कोई शेड नहीं है, बिल्कुल सॉलिड कलर जो था उसने उसे सेट करके दे दिया। जो भी एक सॉलिड स्टेट कलर होता है वो उसने उसे क्या करके दे दिया, सेट करके दे दिया। सो दीज आर अवर HR and these are our HR and heading tag. So just in case I can use here one more tag, that is font, that we discussed in yesterday class. Font face is equal to like Arial, color is equal to green, and here bracket, and here we can close the font tag. बेसिकली ना जितने टैग मैंने स्टार्ट करने हैं, अगर वो मेरा कंटेनर टैग है तो मुझे उन टैग्स को क्या करना है, क्लोज भी करना ही पड़ेगा। ये देखिए, अगर देखोगे तो ये जो है मेरा, अब इसमें मैंने फॉन्ट का क्या कर दिया, कलर सेट कर दिया है। एंड आई हैव सेट द कलर आफ्टर द फेस, है ना, फॉन्ट का फेस एंड कलर। इसमें मैंने क्या कर दिया, दोनों की दोनों चीज़ें जो है सेट कर दी। फॉन्ट का कलर भी सेट कर दिया है, फॉन्ट का फेस भी कलर सेट कर दिया। और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ साइज इज इक्वल टू दिया मैंने, रिलेटिव दे रहा हूँ मैं +4। सो बाय डिफ़ॉल्ट इज 3 एंड +4 इज इक्वल टू 7। नाउ लुक एट, नाउ माई एच, जो मेरा हेडिंग टैग है वो काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर। अब मेरा काम कौन सा टैग कर रहा है, यहाँ पे मेरा फॉन्ट टैग के अंदर जो मैंने उसको साइज दिया हुआ है। सो दीज आर अवर सम बेसिक टैग्स, like in today we discuss H1 tag, H2, H3, H4, H5 to H6. These are my heading tags. After that we discuss HR tag, that is used for horizontal rule. We also revise our previous tag, that is font tag. So these tags for today. In next class we discuss the paragraph tag. After that we discuss some formatting tags, and after that we discuss, in formatting tag we discuss various tag like bold, italic, underline, and after that we discuss the image tag. So this is our lecture for today. So मैं देखता हूँ मेरे पास अगर कोई वेब पेज बना होगा, आई थिंक बना तो है कोई ना कोई। अगर बना है, यहाँ पे पेज बना पड़ा होगा कोई, तो उसे देख सकते हैं हम कि HTML के साथ हम वेब पेजेस कैसे बना सकते हैं। लाइक कोई ना कोई तो पड़ा होगा पेज मेरे पास, लाइक दिस वन, एक डमी पेज है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो इस पेज में, क्योंकि कुछ चीज़ें ये इंटरनेट से उठा रहा है। सो दिस वन, ये देख सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, मेरी इंटरनेट से ही। दिस वन मेरा टैग चल रहा है यहाँ पे, स्कूल जो भी है, एक डमी पेज है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, HTML के साथ ही हम ये सारी की सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। एक लास्ट लेक्चर जब होगा हमारा, तो हम सारा का सारा जो है ये बनाएंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।